हेलो फ्रेंड्स, कक्षा नवमी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम निर्देशांक ज्यामिति को पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी बिंदु ये मान के चलो हमने एक टेबल में कोई भी वस्तु रख दी है, तो हमें वह वस्तु टेबल में किस जगह में रखी है ये हमें निर्धारित करना है। तो उसी को हम निर्देशांक ज्यामिति कह सकते हैं। तो इसकी इस टाइप से परिभाषा हो जाएगी। यदि किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उसे यदि हम कार्तीय तल में दर्शाते हैं तो उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक निर्देशांक ज्यामिति का एक चित्र बनाया हुआ है, तो आप इसे कॉपी में बना लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 अक्ष बनाया हुआ है। ये हो गया हमारा एक x अक्ष और ये वाला हो जाएगा एक y अक्ष। यहाँ पर देखेंगे ये वाली लाइन को हम बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा, और ये वाली जो खड़ी लाइन है इसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ पे दोनों तरफ दोनों अक्षों को बोलेंगे हम। तो ये यहाँ पर जो बीचों बीच में जो दोनों अक्षों के कटान बिंदु यानी कि दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिल रहे हैं हम उसे मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से यदि हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पर धनात्मक रेखा होगी, और यदि लेफ्ट में जाएंगे तो इस तरफ में ऋणात्मक रेखा होगी। और इसी टाइप से जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर पे धनात्मक रेखा और नीचे पे फिर ऋणात्मक रेखा होगी। तो ये यहाँ पर देखेंगे दोनों अक्ष मिलके इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये 4 तल होंगे, इन्हीं को हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो दोनों अक्ष जो तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं जिसे चतुर्थांश बोलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 चतुर्थांश हो रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ पर भी हमें एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे x और y 2 अक्ष हो रहे हैं, तो x निर्देशांक को हम बोलेंगे भुज और y निर्देशांक को बोलेंगे कोटि। तो हमेशा हमें पहला मान x का देखना है और दूसरा मान हमेशा y का देखना है। तो उसी से हम यहाँ चतुर्थांश भी इसके निर्देशांक देखेंगे। तो जैसे प्रथम चतुर्थांश से उसका निर्देशांक धन धन देखेंगे, तो पहला मान x का यहाँ पर देखेंगे धन और दूसरा मान y का तो यहाँ पर देखेंगे धन। तो इसका प्रथम का चतुर्थांश हो जाएगा धन धन। सेम वैसे ही द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे x का पहला मान ऋण और y का मान धन, तो यहाँ पे हो रहा है ऋण धन। इसी टाइप से तृतीय चतुर्थांश में भी x का पहला मान ऋण और y का दूसरा मान ऋण, तो तृतीय के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण ऋण। इसी टाइप से चतुर्थ चतुर्थांश में x का पहला मान धन और y का मान ऋण, तो ये हो जाएगा धन ऋण। ये चतुर्थ के निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये पेपर में पूछा जाता है चतुर्थांश। तो हमें एक चीज याद रखना है, पहला मान x का और दूसरा मान हमेशा y का मान देखेंगे। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे मूल बिंदु। तो यहाँ पर देखेंगे मूल बिंदु किसे कहते हैं, जब दोनों अक्षों के कटान बिंदु या दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। और ये वाला ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये खालिस्तान में पूछ लेता है। तो और आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे चतुर्थांश। अभी मैंने बताया जब दोनों अक्ष तल को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं या 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो इन्हीं तलों को कार्तीय तल या निर्देशांक तल भी कहते हैं, जो चारों तल अभी हमने बताए। तो यहाँ पर देखेंगे चतुर्थांश चार होंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये इनकी ये निर्देशांक हैं। तो सभी चतुर्थांश के यहाँ पर निर्देशांक हम लोगों को याद करना है। तो ये पेपर में पूछे जाते हैं और इन्हीं से हमें सवाल भी हल करने हैं। इसके आगे देखेंगे x निर्देशांक और y निर्देशांक में यहाँ पर x निर्देशांक को बोलेंगे भुज और y निर्देशांक को बोलेंगे कोटि। तो ये भी आप लोगों को नोट करना है। यहाँ पर अभी मैंने नेक्स्ट समझाया था कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम x अक्ष बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको y अक्ष बोलते हैं। इसके आगे देखेंगे जो x अक्ष पर जो कोई बिंदु है जो x अक्ष में है तो उसके निर्देशांक होंगे x0, लेकिन यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0y। तो y का मान हमेशा सेकंड नंबर पे आता है इसलिए वो 0y होगा, और x का मान हमेशा पहले नंबर पे आएगा इसलिए वो x0 हो जाएगा।
तो ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट मान x का फिर सेकंड मान y का रखना है। तो ये यहाँ पे हमें अध्याय 3 में सिर्फ इतने ही पढ़ना है, 6 टॉपिक। तो आप लोगों को ये 6 टॉपिक पहले कॉपी में नोट करना है। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अध्याय के यानी प्रश्नावली के सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।